हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि यूनिट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ेंगे हम, जिसका यूनिट नंबर 1 है इन द डोमेस्टिक स्फीयर, जिसमें कि 2 पोएम आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली पोएम है द लॉस्ट वर्ड और दूसरी है स्क्विगल गेट्स स्टक। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे द लॉस्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स, द लॉस्ट वर्ड जो पोएम है रिटन बाय द ब्रिटिश पोएट एस्टर मॉर्गन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये पोएम लिखी किसके द्वारा गई है। तो एक ब्रिटिश पोएट थी जिनका नाम है एस्टर मॉर्गन और जिनका जन्म 1970 में हुआ था। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पोएम इज टेकन फ्रॉम हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम कॉल्ड बियॉन्ड कॉलिंग डिस्टेंस, यानी कि इनकी पहली फर्स्ट कलेक्शन था इनकी पोएम का, जिसका नाम बियॉन्ड कॉलिंग डिस्टेंस रखा था उन्होंने। वहीं से ये पोएम लिखी गई है, वहीं से ये पोएम ली गई है, जिसको पब्लिश्ड 2001 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको छोटी सी जो मेन जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो याद रखनी है। अब फ्रेंड्स, इसका टाइटल है द लॉस्ट वर्ड, यानी पोएट ने द लॉस्ट वर्ड इसका टाइटल क्यों रखा है। तो द टाइटल ऑफ द पोएम टेल अस अबाउट अ लॉस्ट वर्ड, यानी हमें किसी शब्द के खोने के बारे में यह बताता है कि कोई शब्द है जो खो चुका है। तो वी ऑफन लॉस्ट थिंग बट अ वर्ड इज नॉट अ थिंग, हाउ कैन वी लॉस अ वर्ड। यानी कि देखो, आपने देखा होगा कि जनरली की चीज़ें, आपने देखा होगा कोई वस्तु खोती है या किसी का कुछ भी खो जाता है, लेकिन वर्ड्स को हमने खोते हुए कहीं नहीं देखा। तो वी नेवर हियर ऑफ अ वर्ड बीइंग लॉस्ट, यानी हमने कहीं नहीं सुना कि कोई वर्ड है जो खो चुका है। तो व्हेन वी लॉस अ थिंग वी कैन नॉट यूज इट फॉर आवर नीड्स, एंड सो व्हेन वी कैन नॉट यूज अ वर्ड वी कैन रिगार्ड एट इट लॉस्ट टू अस, यानी कि कोई भी वस्तु यदि किसी मनुष्य से या हमसे खो जाती है तो हमारे किसी काम की नहीं रह जाती, या जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो होती ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते या शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए खो जाते हैं, यानी वो शब्द भी हमारे लिए खो जाते हैं। ठीक है, तो हाउ डू वी लॉस अ वर्ड, यानी हम शब्दों को कैसे खोते हैं। तो वी लॉस वर्ड इफ वी फॉरगेट देम और डू और नॉट यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम। इफ वी हैव नॉट लर्न टू यूज अ वर्ड देन इट हैज़ लॉस्ट वर्ड फॉर अस, यानी कि दो कंडीशन होती है शब्दों को खोने की, या तो हम उन शब्दों को भूल चुके हैं और या हम उनको लंबे समय तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इफ़ वी हैव नॉट लर्न टू यूज़ अ वर्ड, अगर हम या तो हमने उनको सीखा ही नहीं है तो इस कारण हम शब्दों को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो आगे देखो, अवर लर्निंग एंड यूजिंग ऑफ वर्ड इट मोस्टली डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी लिव इन, यानी कि हमारा कुछ भी सीखने का या हमारा पढ़ने का कोई भी नज़रिया होता है वो हमारे समाज पे निर्भर करता है। तो हमारा शब्दों का बोलने का या हम शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे समाज में ही निर्भर करता है कि हम उसी प्रकार से उसी समाज में रहकर वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें सोसाइटी हमें सिखाती है। तो वी डोंट यूज़ अ वर्ड दैट द सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू यूज़, यानी हम उन शब्दों को इस्तेमाल करने से भी डरते हैं जिसके समाज हमें परमिशन या सोसाइटी हमें परमिशन ही नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए सो द टाइटल ऑफ द पोएम, इसलिए पोएट ने क्या रखा है टाइटल पोएम का, द लॉस्ट वर्ड, यानी किससे रिवर्स करता है, यानी इसमें एक महिला है जिसने कि शब्दों को खो दिया है, यानी उसने या तो उसको सीखा नहीं या उसने भूल चुकी है कि उसको इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रही है कि शी हैज लॉस्ट अ वर्ड and search it for it everywhere, behind the sofa, at the back, and dusty cupboards and drawers, and she picks through the rubbish sack. यानी कि उसने शब्दों को खो दिया है और वो उसे हर जगह ढूंढ रही है। जिस प्रकार से हम चीज़ों को खो देते हैं और उसको हर जगह ढूंढते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये महिला ने, ये एक महिला के बारे में बताया गया है कि जिसने एक शब्द को खो दिया है और वो उसे जगह जगह फिजिकली उसे, मतलब कि एक मेंटल वर्ड और फिजिकल वर्ड दोनों के बीच में उसे वो अपने घर में ढूंढती है, बिहाइंड द सोफा, एट द बैक, ऐसे हिडन प्लेसेस है तो उन्हें वो वहाँ पे ढूंढ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो महिला है वो किसी शब्द को किस प्रकार से ढूंढती है कि जैसे हम चीज़ों को ढूंढते हैं उसी प्रकार से वो अपने शब्दों को भी ढूंढती है उन जगहों पे जहाँ पे उसने कहीं उन्हें रख दिया है, कहीं छोड़ दिया है और वो खो चुके हैं। ठीक है, तो द hidden places mentions here are places which do not pay our attention on a day to day basis, यानी वो हिडन प्लेसेस, वो छुपी हुई जगहों पे ढूंढती है जहाँ पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते या हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से उसने शब्दों को भी छोड़ दिया है। ठीक है, तो और द प्लेसेस वी टेंड टू इग्नोर इन अवर डेली लाइफ्स, प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, यहाँ
यानी कि वो जगह, जैसे मान लो फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी चीज़ों को खो देते हैं तो हम हमारा उन चीज़ों को पाना या उस जगहों पे जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम कोई भी कहीं बोरी में रख देते हैं कोई भी सामान, या हम ड्रॉअर में रख देते हैं तो हमें लगता है कि अब ये नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से उसने शब्दों को भी ऐसी जगह खो दिया है, ऐसी जगह शब्दों को स्टोर करके रख दिया है जहाँ पे उसका पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, तो पोएट ये बताना चाहता है कि जो महिला है वो हर जगह उस शब्द को सर्च कर रही है, ढूंढ रही है। तो द पोएट then seems to be suggest that the woman has lost this word in her domestic world or life। यानी कि पोएट हमें यहाँ दिखाना चाहता है, यहाँ दर्शाना चाहता है कि जो महिला है उसने जो शब्द खोए हैं, यानी उसने अपने दैनिक जो उसकी डे टू डे लाइफ है, जो उसकी दिनचर्या है, उसने उनकी उस जगह शब्दों को खो दिया है। यानी जब हम अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम अपने जो शब्द हैं, जो हम बोल ही नहीं पाते किसी से अपनी फीलिंग्स, यानी वो जो लॉस्ट वर्ड है एक तरीके उस महिला की फीलिंग्स है और उसके एक्सप्रेशंस या उसका कुछ भी आवाज़ है जो उसने खो दी है अपने मतलब अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, उसके बाद पोएट कहती है द डोमेस्टिक वर्ड इज नॉट जस्ट अ फिजिकल वर्ड, इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल। यानी कि जो अब फिजिकली वो ढूंढ रही थी, तो राइटर बताते हैं कि वो फिजिकल वर्ड नहीं है, वो एक तरीके से मेंटल वर्ड है। यानी कि हमारे दिमाग में जितनी भी बातें या जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं वो स्टोर रहती हैं, या हमारे जितने भी वर्ड्स हैं जो हम नहीं बोल पाते, ना सोसाइटी से, ना अपने फैमिली से, ना अपने फ्रेंड से, तो वो स्टोर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो शी फील्स टू रिमेंबर दैट वर्ड विच इज सर्टेनली एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। यानी वो महिला आगे नहीं बोल पाई उन शब्दों को। ठीक है, तो लाइक दीज फिजिकल स्पेसेस, तो इसीलिए पोएट ने यहाँ पे फिजिकल स्पेसेस के बारे में मेंशन किया है कि बिहाइंड अ सोफा, डस्टी, मतलब ऐसी जगहों पे उसने रख दिया है एक तरीके से कि उन शब्दों को वह भूल चुकी है। तो विच आर हिडन, वी ऑल हैव मेंटल स्पेसेस विच आर हिडन एज वेल। यानी कि हमारा एक मेंटल स्पेस भी होता है, यानी हमारे दिमाग में जो जितनी भी चीज़ें चलती हैं फिजिकल स्पेस की तरह ही हमारा एक मेंटल स्पेस भी होता है। यानी हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, या हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हम दबाते चले जाते हैं। तो एक के बाद एक दबाने के कारण क्या होता है, उस महिला उन शब्दों को भूल जाती है, यानी आवाज़ उठाना ही भूल जाती है। तो एंड दे रिमेन हिडन, और वो वैसी छुपी की छुपी रह जाती है। ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट चूज टू स्पीक। तो किस कारण होता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, यानी उस महिला को पहले बोलने नहीं दिया गया, या वह बोलने से डरती है। एंड बी अफ्रेड टू स्पीक अबाउट देम, यानी वो केवल एक महिला के बारे में बात नहीं करती, वो ऐसी जो महिलाएं जो इंडियन वुमेन्स होती है उन्हीं के बारे में बात कर रही है कि जो बोल नहीं पाती, जो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती किसी से, और वो मन ही मन उनको हिडन प्लेसेस में अपने मेंटल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं स्टोर करके रख देती हैं। तो वो खो जाती हैं, वो शब्द उसके खो जाते हैं, तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों में उनको ढूंढती रहती हैं। ठीक है, अब देखो ऑफन बी एफ्रेड टू स्पीक अबाउट थिंग्स, यानी कि हम चीज़ों को बोलने से डरते हैं, यानी हमें डर लगता है। अब ये क्यों डर लगता है, क्योंकि दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। यानी हम किससे डरते हैं, हम उस समाज से डरते हैं जो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी किसी भी फीमेल का बोलना या आवाज़ उठाना या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो उसको जो सोसाइटी है हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एंड द सोसाइटी वी लिव इन, एंड कंसिक्वेंटली वी पुश दीज थॉट टू द बैक ऑफ अवर माइंड। और हम क्या करते हैं, उसको लगातार अपने जो थॉट है हम बोलते ही नहीं है और उनको अपने दिमाग में स्टोर करके रख देते हैं, अब एक मेंटल वर्ड में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, आगे पोइट बताती है द बैक ऑफ द माइंड इज अ प्लेस टू हाइड थॉट्स लाइक द बैक ऑफ अ सोफा टू हाइड थिंग। यानी हम उसी प्रकार से अपने विचारों को छुपा रहे हैं जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को सोफे के पीछे छुपा देते हैं, करते हैं। मतलब वो क्या करता है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को, सोफा एक प्रकार का उसका मेंटल वर्ड है कि उसने उसी प्रकार से चीज़ों को अपने माइंड में कहीं हिडन प्लेसेस में छुपा दिया, अपने विचारों को, जिस प्रकार से वो चीज़ें कहीं छुपा देती है, चीज़ें कहीं रख देती है और भूल जाती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ हाइडिंग अवर फीलिंग्स और नॉट सेइंग थिंग्स और
इवन लाइंग अबाउट थिंग्स। यानी कि देखो हम सभी को कोई ना कोई ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस होगा या जो हम नहीं बोल पाते, ठीक है। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे किसी की भावनाएं होती है, तो वो आगे नहीं बोल पाता, तो वो दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ वुमेन। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा ज़्यादातर महिलाओं के केस में होता है, यानी वुमेन्स ही होती हैं जो अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के कारण, यानी कि रूढ़िवादी समाज के कारण अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और भूल जाती हैं अपने शब्दों को बोलना, ठीक है। तो आगे ये फ्रॉम अवर चाइल्डहुड वी आर टोल्ड अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल और व्हाट आर नॉट। यानी कि हमारे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, या क्या सोसाइटी को स्वीकार है और क्या नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करते चले जाते हैं। यानी अपना जो मत है या अपने विचार हैं उसको प्रकट नहीं कर पाते, उसको शेयर ही नहीं कर पाते, ठीक है। एंड वी लर्न टू अवॉइड स्पीकिंग, और हम क्या बोलने को अवॉइड करते चले जाते हैं, यानी हमें सिखाया जाता है कि कम बोलना है, ठीक है। ये ज़्यादातर किस केस में होता है? ये महिलाओं के केस में होता है, फीमेल्स के केस में ज़्यादा होता है। तो मच ऑफ दिस हैज़ टू डू विद स्ट्रक्चर ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन अवर फैमिलीज एंड सोसाइटी वी लिव इन। यानी कि जो हमारा परिवार का ढांचा होता है, जो हमारे समाज का ढांचा होता है जिसमें हम रहते हैं, तो ज़्यादातर इन चीज़ों में हमें ऐसे ही सिखाया जाता है कि हमें कम बोलना है, ठीक है, या हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। तो फॉर इंस्टेंस इन अवर सोसाइटी द फादर रिमेन्स द हेड ऑफ द फैमिली। यानी ज़्यादातर फैमिलियों में आप देखा, ये इंडियन कल्चर में ज़्यादा होता है कि जो फादर है वो क्या होता है? फैमिली का हेड होता है, ठीक है। तो हमें उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करना है, हमें सपोज टू ओबे हिम एंड इवन व्हेन ही इज रॉन्ग, यदि वो गलत भी हैं तो दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर गर्ल्स और वुमेन। तो ये केवल किसके लिए? ज़्यादातर ये महिलाओं और लड़कियों के केस में होता है, ठीक है। तो दे आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कुकिंग, यानी उन्हें ज़्यादातर किस काम में उलझाए रखते हैं? खाना बनाने के काम में, या उसको होम मेकर के काम में ज़्यादा उलझाए रखते हैं, और वो इन चीज़ों को भूलती चली जाती हैं। तो लर्निंग हाउ टू कीप हाउस, या कैसे घर को साफ रखा जाता है और कैसे होम मेकर, तो इस प्रकार से इन चीज़ों के कारण क्या होता है, वो अपने जो फीलिंग्स है, जो अगर उसको आगे बढ़ना है या उनको इन चीज़ों से हटके कोई काम करना है, तो वो भी वो भूलती चली जाती है। तो इस प्रकार से कई शब्द उसके दिमाग में या कहीं उसके विचार दिमाग में रह जाते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ वॉइस इन द सेंस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट आइडी। इस कारण वो अपनी एक पहचान नहीं बना पाती, ठीक है। तो द वुमन इन दिस पोएम सीम्स टू बी ट्रैप्ड। तो यानी कि यहाँ इस पोएम में यही बताया गया है कि एक महिला है जो अपने परिवार के स्ट्रक्चर में, जो अपने फैमिली के जो जंजाल है, उसका जो वो घरेलू काम है, उसमें फंस के रह चुकी है, और अब उसने अपनी आवाज़ को कहीं दबा दिया है, और उसके जो कहीं शब्द हैं वो खो चुके हैं। इसीलिए पोइट ने टाइटल जो पोएम का रखा है द लॉस्ट वर्ड रखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें पोएट क्या कहना चाहती है। जो बाकी की 2 स्टैंजा है मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ढंग से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।